जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग। दिल्ली में जो सबसे बड़ा छात्र आंदोलन हुआ है शिक्षा को लेकर, आज के इस वीडियो में मैं उसी पर अपनी राय रखने वाला हूं। क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई बहनों ने मुझसे पूछा कि भैया आप तो कुछ बोलिए, आप शांत क्यों हैं। तो एक ने तो ये कहा कि आप तो मोदी जी की तरह ही शांत रहने लगे। भैया, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में एक वोट मेरी भी थी, लेकिन मैं उनकी तरह शांत रहने वाला नहीं हूं। जैसा वो हो गए हैं, वो भी नहीं थे पहले, अभी हो गए हैं कुछ समय से। तो आज के इस वीडियो में अपन सिलसिलेवार तरीके से इस पर चर्चा करेंगे, क्या अच्छा हुआ, क्या गलत हुआ, कहां चूक हुई, किससे चूक हुई। क्योंकि आंदोलन आज से नहीं, बहुत लंबे समय से चल रहा था। सबको पता है कि सोनम वांगचुक जी जो है वो 20 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हालांकि उनके लिए ये चीज नई नहीं थी, वो तो ऐसी अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था, कुछ समय पहले, कि भाई जम्मू कश्मीर में रेफरेंडम होना चाहिए। वो चाहते थे कि लद्दाख जो है एक यूटी से हटकर स्टेट बने सेपरेट। कांग्रेस से भी उनका बहुत पुराना नाता है। उनके पिताजी कांग्रेस के विधायक रहे हैं, दिल्ली सरकार में मंत्री, माफ करिए, जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस लोकतंत्र में किसी को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है। अगर आप वोट परसेंटेज देखें ना, तो बीजेपी को 40-45% लोगों ने ही वोट किया है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि वो केवल उन 40% या 45% लोगों की बात सुनेंगे। पूरा देश आपका है। जब आप बड़े बन जाते हैं तो फिर आप सबको साथ लेकर चलते हैं। इस आंदोलन के पीछे जिसकी जो विचारधारा रही, जो मैं चूंकि इतने समय से चुप था, मेरी उनसे विचारधारा मेल नहीं खा रही थी। भाई, एक बेवकूफ आता है, वो कहता है कि सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति को पैसे दे रहे हो। क्या तुम्हारा लहजा है बोलने का? क्या तमीज है? तुम दो कोने की अकल नहीं है। एक गधा आता है, प्रेमानंद जी महाराज को कुछ उल्टा सीधा करने लगता है। कुछ कहते हैं कि इससे आजादी चाहिए, कुछ उमर खालिद के समर्थक हो जाते हैं, फलाना ठिकाना, दुनिया भर के मुद्दे हटाकर। लेकिन छात्रों का तो एक ही मुद्दा था कि शिक्षा व्यवस्था सुधरनी चाहिए। जो भी विकसित देश हैं आज के समय में, हम जिनको देखते, चाहे वो जापान हो या यूरोपीय देश हो, शिक्षा की दम पर ही विकसित हो पाए हैं। तो शिक्षा किसी भी देश की नींव होती है विकास के लिए। अगर कोई देश के युवा शिक्षा में सुधार को लेकर मांग कर रहे हैं, तो क्यों ना सरकार को उनसे बात करनी चाहिए थी। उनका इंटेंशन कुछ भी हो सकता है। वो अलग अलग, देखो 140 करोड़ की आबादी है इस देश में, तो 140 करोड़ तरह से सोचने वाले लोग भी हैं। सबकी अलग अलग विचारधाराएं हो सकती है। लेकिन आप एक बार इस फोटो को देखिए, जो मैंने पहले पर ही लगा रखी भाई। इस भाई की आप टी शर्ट देखिए, लोवर देखिए, चप्पल देखिए, तुम्हें लगता है ये कहीं से एंटी नेशनल है? लाठी मारते हुए इन पुलिस वाले भैया के हाथ नहीं कांपे होंगे क्या? आप महसूस करिएगा। ये अपने देश को बदलने के लिए गया था। लेकिन जो बर्बरता हुई है वो कतई गलत हुई है। पहली बात तो सोनम वांगचुक जी को जिस तरह से उठाया गया था, वो लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय हुआ। इसके अलावा देखिए, मैं कुछ आपको और फोटोज दिखाता हूं। इस भाई को देखिए आप। एक सेकंड। जो लोग एंटी नेशनल कह रहे हैं, एक बार उनको ये फोटो देखनी चाहिए। एंटी नेशनल तो वो हैं जो सादा वर्दी में, जिनका आउटफिट कहीं से नहीं लग रहा था कि ये पुलिस वाले हैं, वो लड़के लड़कियों पर डंडे मारने आ गए थे। ये पुलिस थी कि गुंडे थे, समझना मुश्किल है। एक एक वीडियो मैंने देखी थी अभी सोशल मीडिया पर, तो उसमें भाई एक लड़का मूंगफली के दाने और अचार, आम का, प्याज, इन चीजों से पेट भर रहा है। जिसको लगता था कि ये देश को भड़काने की साजिश है, ये है वो है। एक बार उन अभ्यर्थियों का दर्द भी समझना चाहिए, ऐसे लोगों को जो तरह तरह की विचारधाराएं रखते हो। आप बीजेपी के समर्थक हैं, अच्छी बात है, क्योंकि देश की एक यही समस्या है। अगर आपने बीजेपी की तरफ की बात कह दी तो आप अंधभक्त हैं। अगर आपने बीजेपी के विरोध की बात कह दी तो आप एंटी नेशनल हैं। फिर लोकतंत्र का मतलब ही क्या हुआ? अपनी बात रखने का मतलब ही क्या हुआ? मैं जो आज बोल पा रहा हूं, इस भय से दूर होकर कि आप में से बहुत सारे लोगों को मुझे मेरी बात अच्छी लगेगी, वो मुझे सब्सक्राइब करेंगे, कुछ लोगों को बुरी लगेगी, वो अनसब्सक्राइब करेंगे। इस डर से आगे निकलकर मैं अपनी बात स्पष्ट रूप से रख पा रहा हूं कि जो हुआ वो गलत हुआ। अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था तो चलना चाहिए था, उसको इस तरह से नहीं। उससे आप देखिए इन अभ्यर्थियों के, इनके चेहरे देखिए आप, जिस प्रकार से ढंग से दाढ़ी नहीं आई है इनकी, ये क्या एंटी नेशनल होंगे यार। लेकिन बस इसलिए कि शिक्षा व्यवस्था बदलनी चाहिए, जिसमें बदलाव होने चाहिए, इसलिए इस बहन को देखिए आप, कितने दुख झेले होंगे, कितने कष्ट झेले होंगे। बहुत सारी फोटो तो मैं एक लगा भी नहीं सकता यहाँ पर, क्या पता कुछ दिक्कत वगैरह हो जाए। ऐसा आतंकवादियों जैसा सलूक। कितनी तैयार थी दिल्ली सरकार, कैसी थी दिल्ली सरकार की मैनेजमेंट व्यवस्था।
दुनिया भर के सवाल हैं। एक बार इन पुलिस वाले भाइयों से मैं पूछना चाहूंगा, क्या आपकी उंगलियां नहीं कांपी होंगी? क्या आपके हाथ नहीं कांपे होंगे अभ्यर्थियों को डंडा मारते हुए? जो उत्पात मचा रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग तो यही चाहते थे कि ये आंदोलन खराब हो, नाम खराब हो। कुछ लोग अपनी अपनी राजनीति चमका रहे हैं, कुछ लोग दूसरों को लड़ाकर खुद जाकर पिज्जा खाने बैठ जा रहे हैं, इनकी मां का। तो सब तरह के लोग थे, हर किसी का अपना मत हो सकता था, लेकिन आप मुझे इन डंडा खाते हुए इस भाई का आप मुझे एक बार इंटेंशन बता दीजिए। किसी भी पार्टी के आप समर्थक बने रहे, किसी भी धर्म के समर्थक बने रहे, किसी भी विचारधारा के समर्थक बने रहे, क्या यह भाई एंटी नेशनल है? कहीं से तुम्हें लगता है कि ये राजनीतिक है, कि ये अगले आने वाले समय विधायक बनेगा, सांसद बनेगा? ये लालसा लेकर ये वहां गया था। अभिजीत दीप के जो भी वो दुनिया भर की उसकी लालसाएं रही हो, उसको छोड़िए। इस भाई का बताइए, आप कहां से आपको ये लगता है कि ये कोई लालसा लेकर गया था? इसके दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, अपराधी पकड़े गए हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, भविष्य में ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। एक बार मंत्री जी को भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि हाँ, हमारे कार्यकाल में ढील हुई थी, इस वजह से जो है हमें इस्तीफा देना पड़ा था, पूरे देश में बदनामी हमारी हुई थी। इन चीजों को समझना चाहिए। बाकी कुछ लोगों ने जो ये किया है, ये भी कतई गलत है, क्योंकि पुलिस में भी तो अभी अपने ही भाई बहन हैं, वहां पर भी तो अपने भाई बहन नौकरी कर रहे हैं। तो पुलिस पर हमला, पुलिस पर पथराव, कुछ लोग जानबूझकर ट्रक में भरकर पत्थर ला रहे हैं या फिर क्यारियों से पत्थर निकाल कर पत्थरबाजी कर रहे हैं। ऐसे लोगों से भी बचना चाहिए आंदोलन को। और ये तो कतई शांति प्रिय आंदोलन की परिभाषा नहीं हो सकती है, तो हिंसा का रूप आपने धारण कर लिया। अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इसमें से कुछ लोग होंगे जिनकी विचारधारा गलत हो सकती है, पर सब नहीं होंगे। निश्चित रूप से सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि देश का युवा अगर आपके सामने डंडा खाने आ जाए। एक वीडियो मैंने देखा एक भाई का जो कह रहा था कि लो गोली मार दो, डंडे मारने से क्या होता है? ये जज्बा लेकर अगर आ गया कोई, तो फिर तलवार को ही झुकना पड़ेगा जिसने गर्दन सामने कर दी हो। इन अभ्यर्थियों के दर्द को समझिए साहब, शायद ज्यादा बेहतर रहेगा।